कल के दिन बजट अनाउंस होगा 2025 का। कल के दिन लाइव आऊँगा। सो मेक श्योर आप उस लाइव को जॉइन कीजिए, जिससे जो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। सो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है एज़ ए ट्रेडर, जिस दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कल के दिन कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, जिससे आप बड़ा मूव कैप्चर कर पाएँ। हेलो ट्रेडर्स, माई सेल्फ पुनीत। So today's date is 31st of January 2025 and today was the last trading session of the January month. तो सबसे पहले आज की मार्केट कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन हो चुका है, राइट। यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद अगेन मार्केट ने हायर लेवल टेस्ट किया, रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद अगेन रेजिस्टेंस बना, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट प्रीवियस लो सपोर्ट सस्टेन हो गया एंड अगेन एक हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, वहां से एक हमारे को बुलिश मोमेंटम देखने को मिला एंड आज के दिन मार्केट ने कंटिन्यूएशन पैटर्न को बनाते हुए हायर लेवल पर क्रॉस हुई। सो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा जो ओवरव्यू था वो था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देकर फर्स्ट स्विंग बाइंग का क्रिएट करती है एंड जो भी रेजिस्टेंस बनेगा अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक ही ओवरव्यू था जिसके अंदर हम कॉल साइड की तरफ बैठ सकते हैं, वो था फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही मार्केट फर्स्ट स्विंग बाइंग का क्रिएट करेगी। सो उसके अकॉर्डिंग आज के दिन वी हैव बुक्ड ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 5100 रुपीज। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये तो होगी आज की बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बजट डे वाले दिन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज करें जिससे हमारे को बड़ा मूव कैप्चर कर पाए। सो बड़ा मूव कैप्चर करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर्स से मार्केट बजट डे पर कैसा परफॉर्म करती है। एवरीबॉडी नोज कि 2024 का बजट सेशन कैसा रहा। कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, एक सपोर्ट कन्फर्म किया, उसके बाद साइडवेज ही रहेगी। ये कुछ प्रीवियस डाटा है जिसके अंदर हमारे को शो किया है कि बजट डे वाले दिन मार्केट के अंदर बहुत ही कम मोमेंटम रहा है। ये डाटा हो गया एक थ्योरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारे को बता रहा है कि 2024 में नेगेटिव 0.1% का मूव रहा और 2024 फर्स्ट ऑफ फेब में क्या रहा, नेगेटिव 0.1%, राइट। उससे प्रीवियस ईयर कितना रहा, 2023 में नेगेटिव 0.3%। 2022 में कितने का मूव था, 1.4%। सबसे जो ज्यादा मोमेंटम आया था वो आया था 2021 में, जिसमें हमारे को 4.7% का मूव देखने को मिला। ये एक थ्योरी है, इसमें हमारे को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम आया, कॉल साइड की तरफ आया, पुट साइड की तरफ आया, किस तरह मार्केट गई, राइट। सो मैंने कुछ प्रीवियस डाटा निकाला है, सो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम ये चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है 1 फरवरी 2024 का। जो सबसे बकवास बजट डे था वो था 2024 का। 9:15 पर ओपन हुई, एक मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया, उसके बाद सेलिंग देखने को मिली, सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद मार्केट सारा साइडवेज ही रहेगी। ये तो होगी प्रीवियस ईयर की बात। अब उससे प्रीवियस डाटा क्या कहता है कि देखो बजट डे के अंदर जितना अच्छा मोमेंटम आता है ना दोनों तरफ की, फॉर एग्जांपल देखो 2023 में कैसा मूव आया। फर्स्ट हाफ जो है मार्केट ने साइडवेज किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस के बाद ज्यादा बड़ा मूव किस तरफ आया, सेलिंग की तरफ। कितना अच्छा मोमेंटम आया, विच मीन्स कि वी नीड टू हैव पेशेंस कि सबसे पहला हाफ हमको कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकता है। उससे प्रीवियस ये देखेंगे, ये 2022 का है, इसमें भी सेम कंडीशन ही है। फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट साइडवेज ही रहा, सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही रेड कैंडल आई अगेन बायर ने ट्रैप किया, बट जैसे वीक हुआ सेलिंग मोमेंटम आया, उसके बाद अगेन मार्केट जहां पर ओपन हुई वहां पर ही क्लोज होगी। दोनों साइड की तरफ वी नीड टू रेडी फॉर द मूव, कि दोनों तरफ मूव आ सकता है। इससे और प्रीवियस ये देख लेते हैं 2021 का। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हाफ के अंदर बुलिश मोमेंटम था, अब अगर कंटिन्यूएशन करना हुआ तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही जाएगी, या रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही कंटिन्यूएशन करेगी ना। तो जैसे ही अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल हुआ, जैसे मैंने बताया 4.7% का जो मूव था वो 2021 में आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। उस ईयर मार्केट कितने पर चल रही थी, 13,600 700 के आसपास। अभी मार्केट कितने पर चल रही है, 23,500 पर। तो ये चार्ट है 2020 का, राइट, बजट डे वाले दिन। फर्स्ट हाफ में देखो कितना स्लो मोमेंटम है। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने जितने मैंने आपको चार्ट प्रीवियस ईयर के दिखाए, फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट टोटली साइडवेज ही रही, राइट। ये स्पाइक मोमेंटम आएंगे बट एक तरफ का मूव नहीं आएगा। जो मोमेंटम आया है वो आया है सेकंड हाफ में। मेरा ये सभी चार्ट आपको शो करने का रीजन क्या है कि फर्स्ट हाफ के अंदर वी नीड टू हैव पेशेंस।
कि फर्स्ट हाफ के अंदर हम सब्र के साथ बैठेंगे, फिर जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, जिस तरह मोमेंटम आने लगेगा, उस तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कल के दिन एक्चुअली में मार्केट कहाँ पर जा सकती है। मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से कंटिन्यूअसली बाइंग कर रही है। अब कल के दिन अगर हम बजट डे को साइड पर रखकर एनालिसिस करें तो क्या हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट या बढ़ सकती है या गिर सकती है। ज्यादा कंडीशन किसकी है, बढ़ने की है। सो इसलिए हम अगर फ्लैट ओपनिंग देगी तो एक बाइंग स्विंग का वेट करेंगे। जैसे ही बाइंग स्विंग आएगी उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज हो जाए, सो सबसे बेस्ट बजट में काउंट करूंगा कि अगर मार्केट फर्स्ट स्विंग बाइंग का क्रिएट कर दे, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद साइडवेज हो जाए, सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही मार्केट के अंदर हमारे को नेगेटिविटी दिखेगी, स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, कोई भी सपोर्ट ब्रेक होगा, वहां पर हम पुट साइड की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम बजट डे को साइड में रख के एज पर नॉर्मल एनालिसिस करें, सबसे बेस्ट ट्रेड होगी जिसमें हमारे को मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा और जो प्रीमियम के अंदर स्पाइक मोमेंटम आएगा वो भी बहुत बड़ा कैप्चर हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये है। सेकंड क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप में भी सेम ही कंडीशन रहेगी। अगर फर्स्ट स्विंग बाइंग का क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस बनने पर सेल साइड की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे और वो करेंगे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मार्केट बाइंग जाएगी, सेलिंग जाएगी, जहां मर्जी जाएगी, फर्स्ट हाफ के अंदर हमने मार्केट को सिर्फ देखना है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट सेलिंग का मूव दे दे फर्स्ट हाफ में और जो भी सपोर्ट बनेगा, फिर ये कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए। किसी तरह भी मूव आए, अगर फर्स्ट स्विंग सेलिंग का क्रिएट आए तो हम रिवर्सल ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर फर्स्ट स्विंग बाइंग का क्रिएट हुए तो हम रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी मार्केट के अंदर कल होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नॉर्मल एनालिसिस ये बनती है, मार्केट काफी दिनों से अनसर्टेन है। अगर गिर रही है तो गिरती चली जा रही है, अगर बढ़ रही है तो बढ़ती चली जा रही है। तो कल के दिन और ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी बिकॉज इंडिया विक्स ज्यादा है। सो मेक श्योर कल के दिन आप कैपिटल डिक्रीज करके ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें बिकॉज छोटी क्वांटिटी के अंदर बड़ा मूव कैप्चर हो जाएगा तो उससे भी सेम प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ये तो होगी हमारी कल की एनालिसिस एंड जो प्रीवियस डाटा बजट के दिन मार्केट ने कैसा मूव किया उसका। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं बजट डे वाले दिन लाइव आऊंगा। सो मेक श्योर आप उस लाइव को ज्वाइन कीजिए जिससे जो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा वो आपके साथ भी शेयर करूंगा। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाह रहे हैं, सो कल के दिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड होगा वो प्लान करूंगा। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कहाँ पर एंट्री होती है, कहाँ पर एग्जिट होता है, वो बताऊंगा। सो मेक श्योर आप जैसे ही मैं लाइव आऊँ 9:15 पर, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज टेलीग्राम पर मैं लाइव मार्केट के साथ शेयर करता हूँ ओवरव्यू, जिससे आपको मालूम पड़े कि कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी, यहाँ से क्या ओवरव्यू बन सकता था। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।